आधुनिकता के इस दौर में आज डिजिटल बैंकिंग का उपयोग तेजी से बढ़ गया है और साथ ही साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रखने के लिए एसबीआई की ओर से धनबाद क्लब में साइबर सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिजिटल बैंकिंग में लेन देन के दौरान फिशिंग, मैलिशियस लिंक, ओटीपी फ्रॉड और यूपीआई धोखाधड़ी जैसे खतरों से बचने, संदिग्ध लिंक या ईमेल पर क्लिक न करने और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग जानकारी जैसे कि खाता संख्या, ओटीपी या डेबिट क्रेडिट कार्ड विवरण साझा न करने की सलाह एसबीआई के अधिकारियों द्वारा दी गई। ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि बैंक कभी भी फ़ोन करके ओटीपी, पिन जैसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मांगती। ऐसा कोई भी फ़ोन आप आने पर कोई भी जानकारी साझा न करें। डिजिटल फ्रॉड्स और साइबर क्राइम का जो अभी डिजिटलाइजेशन के साथ चल रहा है माहौल, तो उसके बारे में अपने ग्राहकों को एक जगह बुला करके थोड़ा उनको अवेयरनेस, जानकारी देना कि ये साइबर फ्रॉड कैसे किया जाता है। डिजिटल बैंकिंग के ज़माने में जहाँ इतनी सुविधा भी है, वहाँ उतना रिस्क भी होता जा रहा है। लोग धोखाधड़ी से आपके खातों में घुस जाते हैं या डिजिटल फ्रॉड करते हैं, तो उसकी जानकारी देना, उसका अवेयरनेस फैलाना, ताकि लोग सतर्क रहें और जानकार बनें। क्या जानकारियाँ दी गई है, कौन कौन से नंबर वगैरह? हाँ, जैसे स्टेट बैंक, अभी भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जो कॉल सेंटर की सुविधा है, वो बहुत ही मतलब उत्तम सुविधा है और अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग नंबर हैं। पहले एक टोल फ्री नंबर हुआ करता था, अभी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आपको जैसा दिखाया गया प्रेजेंटेशन में कि उतने नंबर्स की सुविधा दी गई है ताकि ग्राहकों को दिक्कत ना हो, वेट ना करना पड़े। क्या जानकारियाँ देना चाहेंगे? जानकारी बस नए तरीके क्या अभी अपना रहे हैं लोग? साइबर फ्रॉड के नए तरीके क्या भी जैसे अभी फ़िलहाल जैसे डिजिटल अरेस्ट आया था या अभी चल रहा है, या कुरियर फ्रॉड की बात आ रही है कि कोई कुरियर आपके यहाँ आया है, तो ये सब नए नए तरीके हैं जिसके थ्रू कस्टमर के अकाउंट से पैसे फ्रॉड के माध्यम से निकाले चले जाते हैं। एक ओटीपी शेयर करना वो पुरानी बात हो गई। अभी के टाइम में और लोग बढ़ चढ़ के जितने भी साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, उनकी सोच भी साथ साथ जो डेवलपर्स हैं उनके सोच से आगे चल रही है। तो हमको इस दौर में सबसे जो अहम चीज़ है, जो आरबीआई भी कहता है और भारतीय स्टेट बैंक भी इसको हमेशा से दोहराता रहा है, कि बेस्ट तरीका यही है कि आप अवेयर होइए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। पासवर्ड किस तरह का लोग बनाए? पासवर्ड देखिए, पासवर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि आपको किस तरह का पासवर्ड रखना चाहिए। ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि नॉर्मल ये कहा जाता है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का हो या 10 कैरेक्टर का हो, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी हों, कुछ लोअर केस, कुछ अपर केस हो। वो इसलिए बोला जाता है कि आप उसको जितना कॉम्प्लेक्स बनाइए, क्योंकि आप पासवर्ड बनाते हैं और साथ के साथ जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके पास कई टूल्स हैं जो वो गेस करते हैं कि ये फलाना नाम का आदमी है, ये क्या क्या पासवर्ड रखेगा, उसके कॉम्बिनेशंस वो बनाते हैं। ऐसे में लोग उसका अगर आप देखेंगे, जो अगर फॉरगॉट पासवर्ड की एक सुविधा है जो आजकल योनो में है या हमारे ऑनलाइन बैंकिंग में भारतीय स्टेट बैंक पे है, बहुत सरल है। उसमें कुछ 2-3 इन्फॉर्मेशन मांगे जाएंगे जो सिर्फ आपको पता होंगे, ताकि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं होता है तो सबसे सुरक्षित उपाय ये है कि आप निकटतम शाखा में जाएं और वहाँ से जानकारी लें। इसमें जैसा अभी मैं आपसे बता रहा था कि फ़ोन कई तरीके से आ सकते हैं, मैसेज कई तरीके के आ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर उस फ़ोन पे विश्वास, एक तो मैंने ये कहा कि बैंक कभी भी आपसे कोई पर्सनल डेटा फ़ोन पे नहीं मांगेगा, व्हाट्सएप पे नहीं मांगेगा, तो ये आपका एक इंडिकेशन है। जो ही मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ, ओटीपी या और कुछ ऐसी जानकारी मांगने लगूँ, तो आप सतर्क हो जाइए, आप उसको ना दें और कृपया उस कॉल कट कर दें और आप वापस अपनी शाखा को संपर्क। नाम बताइए।